नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे फॉग न्यूज़ और हमारे साथ जनसुराज के अनुमंडल युवा सचिव श्री अभिषेक कुमार जी हैं, जो कि जनसुराज से बहुत ही पहले से जुड़े हुए और पूरे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लोगों को हर जगह जनसभा कर करके बता रहे अपने बेगूसराय विधानसभा में और जगह भी जा जाकर। तो आइए इनसे जानते हैं कि जनसुराज से कब जुड़े और उनके विचारों से कैसे प्रभावित हुए, बताइए सर। सबसे पहले एफओबी न्यूज़ के जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले सबका नमस्कार और आपका भी स्वागत। धन्यवाद आपका कि आप कम से कम एक बार आए और इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, जनसुराज से जुड़ने का पीछे कारण प्रशांत किशोर जी। आप उस आदमी को लेके चलिए, वो अपने आप में बेदाग छवि वाली, आज की डेट तक कोई आप एक केस बता नहीं सकते। और जितना उनका इंटरव्यू देखिए, वो कभी किसी कोसते नहीं, ऐसा नहीं किसी की बुराई किए। बात होता है बिहार का सिर्फ, और वही होना ही चाहिए। आज के डेट तक बिहार के बारे में कोई बात नहीं की है, पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं की है। जब पढ़ाई के बारे में बात होता है तो आप जितना भी देख रहे हैं, जितना विपक्षी अभी और जो है कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले निकाली थी रोजगार रैली, इससे पहले आज तक तो कभी इस पर बात नहीं किया गया है। तो ये जनसुराज का ही दिन है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम बदलना चाहिए। जनसुराज आए या नहीं आए फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसी बहाने सिस्टम बदल जाए तो बिहार बदल जाएगा, काफी है। जनसुराज के माध्यम से अगला जो विपक्ष में पार्टियां और अन्य पार्टियां भी है, तो जनसुराज की मुहिम को देखकर वो अपना मुहिम बनाती है, जैसे कि पलायन रोको यात्रा और भी कई आगे भी देखेंगे क्या मैनिफेस्टो में जनसुराज से लिया जाता है। तो आइए जानते हैं 11 अप्रैल को जो पटना में बिहार बदलाव रैली आई हुई, उससे क्या लगता है कि आपके बिहार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा लोगों के मानसिकता में? देखिए, सबसे पहले तो जितना संख्या में हम लोग को पहुंचना चाहिए गाने में था, पहुंचने दिया नहीं। आप अगर पटना में देखेंगे, सिर्फ पटना में जितना भी ट्रैफिक चेक पोस्ट था, 4-5 पुलिसकर्मी जो गांधी मैदान के पास थे, वो सब छोड़ के बाकी सब लगभग नदारत थे। और बिहार से सब आदमी पहुंचे, किन्हीं को रास्ता पता नहीं था, कोई कहीं घुसे, कोई कहीं घुस गए। इसके वजह से क्या हुआ कि इतना ट्रैफिक जाम हो गया कि आधा आदमी लगभग 2.5 लाख के पास आदमी पहुंच नहीं पाए। 2.5 लाख पहुंचे तो कुछ मीडिया वाले जो हैं, जो टाइम 2 बजे था उस वक्त का वीडियो बनाया और डाल दिए, कुर्सी खाली है, मैदान खाली है। भैया, सभा स्टार्ट हुआ है 6 बजे के आसपास। प्रशांत किशोर 6 बजे आए हैं, क्योंकि वो भी बेचारे चल गए जाम छुड़वाने के लिए। वो ऐसा नेता है कि हम लोग के बीच के आदमी है, समझिए। पहले ऐसा नहीं कि जो जाम में गया वो समझे अपना, वो खुद गए, जहां तक संभव हो किए। लास्ट में देखे कि आप नहीं आ सकते हैं तो 6:30 बजे आके 10 मिनट का जो है भाषण था उनका। अच्छा, लगभग कितने लोगों की वहाँ पे उपस्थिति थी? अरे आप वीडियो देखिए, पहले आप 6:30 का देखिए वीडियो। आज तक 70% ज्यादा गांधी मैदान भरा हुआ था जी। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दे, समझिए। उसी दिन पता चला कि भैया इतना झूठ भी बोला जाता है। आपको अपने मोबाइल से वीडियो बनाए वो भी दिखा देंगे जी। इतना झूठ नहीं फैलाना चाहिए, जो सच है देखिए, सच है। किन्हीं का रैली है, अगर जो टाइम है, टाइम पे तो कभी होता नहीं स्टार्ट। और हम लोग तो भैया थोड़ा लेट हुआ, क्योंकि पूरे बिहार से आदमी आए और बहुत आदमी पटना पहला बार आए, तो रास्ता किसी को पता नहीं था। ये हाल हो गया था कि निकलने के टाइम में 7:30 से लेके 11:30 बजे रात तक मरीन ड्राइव में हम लोग का बस फंसा हुआ था। 11:30 बजे वहां से निकले और तब 5:30 बजे पहुंचे बेगूसराय। तो कैसे बोलते, बिना भीड़ का फंसे रहे हम लोग क्या? अब बोलने के लिए कुछ भी बोल देते। तो क्या लगता है आपको, अगर ये बिहार बदलाव प्रशांत किशोर के जो विचार है, 5 मैनिफेस्टो भी है और जो विचार है कि बिहार को बदलना है, तो क्या लोग चाहेंगे कि हम बदले? आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है बेगूसराय में 7-8 विधानसभा क्षेत्र है, सीट है, तो क्या लगता है जनसुराज कितना सीट निकाल पाएगी यहाँ से? देखिए, इसमें जो भी जुड़ रहे हैं सब उस तरह के आदमी जुड़ रहे हैं जो जिनको लगता है कि भैया बदलाव जरूरी है, तो करते हैं, सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। सही लोग हैं तभी जुड़ेंगे, और थोड़ा टाइम लग सकता है, टाइम लगता है, समझिए। पार्टी बना 5-6 महीना ही हुआ है, टाइम थोड़ा लगेगा, बट आदमी काफी संख्या में दिनों दिन जुड़ रहे हैं और आपको विश्वास दिला रहे हैं कि विधानसभा आसान नहीं होगा। 100% फाइट होगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, असर डालेंगे। हम लोग का काम ही है, काम है। नीतीश कुमार जी आज से पहले जो उनका कार्यकाल था,
उनका पहला कार्यकाल 5-7 साल बहुत बढ़िया था, कोई दुराय नहीं है। बट अब देखिए आदमी फ्रस्ट्रेट हो गया, किन्हीं को पूछिए चीज, किन्हीं पूछिए, आदमी उनसे खुश नहीं था। तो 100% कहीं ना कहीं बदलाव होगा। और आदमी बहुत सा साइलेंट वोटर है जो सामने नहीं आ रहे हैं, बट जनसुराज को वोट करेंगे, ये आपको 100% बता। चलिए, वो तो आगामी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट में पता चलेगा कि ये वोटर्स कहाँ जाते हैं, किन पे ज़्यादा अपना उम्मीद जताते हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि जनसुराज अन्य पार्टियों को जो पक्ष में विपक्ष में एक तगड़ा टक्कर देगी। और क्या कहते हैं, आप भी यहाँ से लोग को ले गए थे पटना बिहार बदलाव रैली में, तो कितने लोग को ले गए थे या कितना बस किए थे? देखिए 2 बस में ले गए थे जी। तो 2 बस में ले गए। देखिए मेरा ये मानना है कि अगर हम किसी को लेके जा रहे हैं तो ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगला बार वो ना बोले, क्योंकि वो मेरा असली वोटर है। कोई भी तरह की दिक्कत होगा तो भैया जाना दूर वोट भी नहीं करेंगे, सो तो है। ठीक है। इसलिए उनके लिए खाना दवाई जी, दोनों व्यवस्था था। दोनों। किसी को बस में उल्टी हो गया, हाँ, गैस हो गया, एसी लॉक लेके गए, सब व्यवस्था था। खाना 3 टाइम तो कहिए बस व्यवस्था की 3 टाइम हम लोग। आने टाइम में फिर लगभग 12:30 के आसपास वैशाली में ही रुक के हम लोग रात में जो है खा के उसके बाद वहां से हम लोग चले। और इतना विश्वास कीजिए, जनसुराज किसी का बुराई नहीं चाहता, सिर्फ बिहार का बदलाव चाहता है। बिहार में बदलाव हो गया, काफी है, समझिए, बस यही हम लोग का टारगेट है। चलिए ठीक है, हमारे साथ थे तो बेगूसराय के अनुमंडल सचिव श्री अभिषेक कुमार जनसुराज के साथी, और बहुत दिनों से ही जनसुराज में जुड़े हुए हैं। लोगों को जा कर बताते हैं कि जनसुराज कैसी अच्छी पार्टी है, अपना एक विचार लेकर आई है आप बिहार को बदलने के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 4% ऋण मुहैया करवाती है, और भी कई जनसुराज के वादे हैं। और देखते हैं कि आने वाले चुनाव में। जी बताइए। और देखिए वादा करने का तो 30-40 वादा कर दिया जाए जी। आप ये समझिए 5 ही वादा क्यों किया गया, 5 ही क्यों, 10 वर्ष तक, क्योंकि इतना ज्यादा मुश्किल है, इतना समस्या है कि आप लिख नहीं सकते पेज में। बट वो जो 5 वादा किया गया है, उस 5 वादा को 210% पूरा किया जाएगा। झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, जो वादा किया गया पूरा किया जाएगा। और जो टाइम दिया गया है, जैसे कहा गया है कि भैया 1 साल के अंदर शिक्षा पे सबसे पहले काम किया जाएगा, वो एकदम जरूरी है। अगर शिक्षा पे काम नहीं होता है, तब जब तक सरकारी विद्यालय ठीक नहीं होता है, तब तक आपका बच्चा प्राइवेट कोई भी स्कूल आप चुन लीजिए, वहां आपका बच्चा जाएगा, फीस जनसुराज भरेगा। आज के डेट तक ये कोई पार्टी आज के डेट तक बात नहीं किया। प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो उसका फीस जनसुराज भरेगा, 15 साल तक बच्चा। जब तक कहा गया कि जब तक सरकारी स्कूल की व्यवस्था सही नहीं हो जाती तब तक बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब सही हो जाती है तो बच्चे अपना सरकारी स्कूल में फिर से आ सकते हैं। तब उसके बाद देखिए हर एक प्रखंड में आप ये बताइए, नवोदय बेगूसराय में एक ही क्यों है? जी, क्योंकि यहाँ पे चिंता ही नहीं है शिक्षा पे, एक ही क्यों है बताइए भाई? ऐसा होना चाहिए भैया, नवोदय 1-2 हर जिला में होना चाहिए। हर प्रखंड में एक नवोदय जैसा स्कूल खुलेगा जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, समझिए। तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाई का। बच्चा, अब गरीबी देखिए 2 प्रकार से हटा सकते हैं आप। एक जो है सही जगह वोट करके, एक अपने बच्चा को पढ़ा। हम लोग देखिए जात पात में बांटने वाला काम नहीं, सब बराबर है भैया, सब बराबर है। और ऐसा पहला पार्टी है जिसका जितना संख्या, सबको मौका मिलना चाहिए बराबर। ऐसा नहीं कि कोई विधायक है तो उन्हीं बेटा को मिले भैया। ऐसा बहुत से आदमी चुन के आएंगे जो कभी सोचे भी नहीं थे कि विधायक बनेंगे। क्या लगता है कि बेगूसराय से जो है महिला और मुस्लिम को सीट मिल पाएगा? जनसुराज पार्टी से कहती है सबका साथ, अगर कह रही कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो बेगूसराय से क्या एक महिला सीट और एक मुस्लिम सीट रह पाएगा? देखिए प्रशांत किशोर जी का कहना ही है कि टोटल जितना भी सीट है वहाँ पे हर एक जगह सीट को बांटा जाएगा। जैसे 60% जो है 60 सीट जो है ओबीसी समाज को दिया जाएगा, ओबीसी और उसके नीचे वाले को दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही महिला के लिए बांटा गया है, जितना दिया गया है 100% उतना सीट पूरा बिहार में बांटा जाएगा। और ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता है, ऐसा किसी पार्टी में नहीं होता है। जिसका जितना संख्या है सबको बराबर बांटा जाएगा। और इतना विश्वास कीजिए, बयानबाजी करने सरकार नहीं बदलता है।
हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं, दिनों दिन बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले 4-5 महीना में रिजल्ट और ज्यादा पॉजिटिव होगा और हर घर में हम लोग पहुंचेंगे। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ थे अभिषेक कुमार जी और इन्होंने जनस्वराज के प्रति बताया और जनस्वराज कैसे कार्य करती है, कैसे उनका विचार है। प्रशांत किशोर का जो पहले एक चुनावी कैंपेनर थे और वो सब चीज छोड़ छाड़ के बिहार में आ गए बिहार के लोगों को बदलने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है 2025 विधानसभा चुनाव में, क्या वो जीतने के बाद अपने वादे पूरे करते हैं जो 5 मैनिफेस्टो या कुछ और।